हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर भेजिए। तो इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको 3 इक्वेशन दे दिए हैं, ठीक है, और आपको एक्स वाई और जेड का मान निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग भी कमेंट करना, और मैं भी आप लोग जब कमेंट करोगे मैं हर कमेंट देखता हूँ और मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा यदि आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखना है। दोस्तों जो आपका ए मैट्रिक्स कैसे बनता है, देखो एक्स का जो गुणांक में है यहाँ पे क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट में कितना है 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट में कितना है 2 है। तो आपको सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट लिख देना है 1 1 2, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, y का गुणांक लिखना है। तो y का कोफिशिएंट में कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 1 है। तो आपको लिखना है 1 3 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 1 3 1 1। सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स इस प्रकार से बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक बी मैट्रिक्स बनाना है। तो बी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है भैया, आप ही बताओ। बहुत क्वेश्चन बना चुका हूँ। जो इक्वल के इस पार वाला जो भी आपका मान है उसको हम लोग लिखते हैं 6 8 और 5, ठीक। उसके बाद होता है क्या दोस्तों, एक एक्स मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका हमको मान निकालना होता है कि एक्स का मान निकालेंगे, एक वाई का मान निकालेंगे और जेड का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे। उसके बाद हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बनाते हैं, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, इकट्ठा लिखते हैं एक जगह। देखो हमारा ए मैट्रिक्स क्या है 1 1 3 1 3 1 2 1 1, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग बी मैट्रिक्स को मिला देंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है 6 8 और 5, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मिल गया ना। अब क्या करेंगे, देखो अब सिंपली हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद ऑपरेशन लगाएंगे, कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे ये जो आपको 3 मान दिख रहा है, इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग जीरो बनाएंगे। सबसे पहले इसको और इसको जीरो बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको जीरो बनाएंगे, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे यदि आप जीरो बना देते हो, 3 जीरो, यदि आपका 4/4 है तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, 4 नहीं 5 जीरो हो जाएगा, ठीक। तो यदि आप इसको डायगोनल एलिमेंट के नीचे यदि सभी को आप जीरो कर देते हो तो इसको बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। और यदि ऊपर भी आप यदि तीनों को जीरो करके और एक्स वाई जेड का मान निकाल दोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इन तीनों को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए। तो 1 है, क्यों 1 होना चाहिए कि ताकि यदि यहाँ पे आप 1 ले लेते हो तो आपका इजीली क्या हो जाएगा 0 0 0 बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप 1 यहाँ पे होना चाहिए, 1 है। अब चलो ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको और इसको जीरो करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग R2, इसको बोलते हैं हम लोग R1, इसको बोलते हैं हम लोग R3। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, R2 को जीरो करने वाले हैं, ठीक है, इसको इस एलिमेंट को। तो हम लोग को क्या लिखना है, R2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है R2 माइनस, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, एक में से एक। तो R2 में से यदि हम लोग R1 को घटा देंगे तो सिंपली जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखो इसको जीरो बनाना है R3। जब इसको जीरो बनाओगे तो ऑपरेशन लगाने का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। जब R3 को आप जीरो बनाओगे ना तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे R3 का कितना एलिमेंट है 2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय जिसके कंपेरिजन में करते हो, इन दोनों को हम लोग इसके कंपेरिजन में करेंगे, R1 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे R1 का एलिमेंट 1 है, तो यदि डिवाइड में हम लोग 1 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो नहीं देंगे इंटू R1 इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सिंपली अब देखो ऑपरेशन लगाओ, रो 1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 1 3 6। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, क्या कह रहा है कि R2 माइनस R1, इनमें से इसको घटाओ, एक में से एक गया क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। उसके बाद 3 में से एक घटाओ कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। एक में से 2 को घटाओगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 6 घटाओगे तो आपको यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है कि R3 माइनस 2 R1, यही बोलता है ना, R3 का मान कितना है 2 है, ठीक है, -2 इंटू R1 का मान क्या है, इसके जस्ट ऊपर R1 का मान देखो यहाँ पे क्या है 1 है, आपको यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 0, क्या हो गया यार, इन खत्म हो गया क्या,
तो ये 0 बन गया। उसके बाद देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे है R3, R3 का ही मान है ना, यहाँ पे R3 है, R3 की जगह पे क्या लिखेंगे आप 1, तो देख सकते हो R3 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, 1 माइनस 2, 2 है 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। तो देखो 1 माइनस 2, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है -1, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखना है 1 है R3 की जगह पे, तो हम लोग R3 की जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है 1 लिख दिए, -2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखना है। तो 1 माइनस 3 दूना 6, तो यहाँ से आएगा -5, तो आपको यहाँ लिखना है -5। फिर यहाँ पे 5 देखो R3 की जगह आपको 5 पुट करना है, -2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 6, तो 6 लिखना है। तो 5 माइनस 12, तो -7 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है -7, ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या करना है, सिंपली अब इसको 0 बनाते हैं, किसके कंपैरिजन में, ये R2 के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो आपको क्या बताया था ऑपरेशन लगाने के लिए, ये R3 का एलिमेंट है, तो आपको लिखना है क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R3 लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो R3 माइनस R3 का एलिमेंट कितना है -1 है, तो -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई, किसके कंपैरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपैरिजन में कर रहे हो, जिसके कंपैरिजन में कर रहे हो उसको डिवाइड में लिखना है, मैं आपको बताया था। डिवाइड किसके कंपैरिजन में कर रहा है, R2 के कंपैरिजन में। तो देखो कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, इसको 0 करना है, तो यहाँ लिखेंगे R3, ठीक है, माइनस, तो R3 का एलिमेंट कितना है -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, +1 हो गया, डिवाइड बाई जिसके कंपैरिजन में करना है, कंपैरिजन में किसके करना है R2 का, तो यहाँ पे R2 का एलिमेंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 दे दिए इंटू R2, ठीक, बस सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है A.B, इस प्रकार से एगुमेंटेड मैट्रिक्स, और रो 1 में कोई चेंजेस हमारा नहीं होगा, ठीक, रो 2 में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली रो 3 में चेंज होगा, ठीक है। रो 3 में क्या करेंगे R3, तो R3 का मान कितना है यहाँ पे 0 + 1/2 गुना 0, तो R2 की जगह 0 है ना, तो 0, तो ये पूरा ही मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो R3 की जगह पे आपको क्या रखना है -1 + 1/2 इंटू R2 की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 दो, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे लगाओ, तो R3 की जगह पे क्या है -5 + 1/2 इंटू R2, -5 के जस्ट ऊपर क्या है -2 है, तो आपके यहाँ पे -2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है, तो -5 -1, तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -6, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे -7 है, तो आप क्या करो R3 की जगह पे -7 रख के देखो, -7 + 1/2 इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है, देखो R2 कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 से 2 कैंसिल, -7 + 1, तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक, -7 + 1, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों आपका -6 आ गया, ठीक, -6 आ गया। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे आपका तीनों वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, अब x y z का मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो दोस्तों ये x का कोफिशिएंट था, ये y का कोफिशिएंट था, ये z का कोफिशिएंट था, यही था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x, तो 1x को हम लोग x लिख सकते हैं, प्लस 1y को y लिख सकते हैं, प्लस 3 है तो 3z इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2y हो गया, माइनस माइनस है 2z इक्वल टू 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो -6 z का मान है ये, क्योंकि देखो ये x का है, ये y वाला लाइन है, ये z वाला लाइन है, तो -6 z हो गया इक्वल टू -6। तो इसको आप मान लो 1 2 3 था ऊपर में, तो यहाँ पे मान लो 4, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6, ठीक। तो यहाँ से देखो इक्वेशन 6 से, तो z का मान यहाँ पे निकाल लो, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से z का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इस z का मान क्या करोगे, पुट करना है किसमें, इसमें पुट करो, इक्वेशन 5 में, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन कितना 5 में, इसमें पुट करोगे, z का मान यहाँ देखो क्या है 2y माइनस 2z इक्वल टू 2 है, तो 2y माइनस, तो देखो z के जगह पे क्या मान पुट करोगे 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू -2 है, इधर जाएगा तो +2 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो y का मान क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान सिंपली निकालेंगे दोस्तों। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो इक्वेशन 4 देखो, ठीक, क्या है x + y + 3z इक्वल टू 6, तो x का मान हमको निकालना है, y का मान 2 निकल गया, प्लस z का मान 3 इंटू 1, z का मान 1 है इक्वल टू 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x +
क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 हो जाएगा इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका निकल गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।